मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 6 है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर्स सच दैट ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर obtained by the sum of other two and magnitude of A is equal to 3, magnitude of B is equal to 4 and magnitude of C is equal to 5, then prove that magnitude of A plus B plus C is equal to 5 root 2। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 4 मार्क्स का आया है। ये लैंग्वेज में आप थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा और एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने गिवन लिख लिया। गिवन क्या है, तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो थ्री वेक्टर सच दैट ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ अदर टू। ईच वन, तो अगर ए को लें तो ए परपेंडिकुलर है सम ऑफ अदर टू बी प्लस सी, ठीक है। अगर बी को ले तो बी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस सी या सी प्लस सी, और सी को लें तो सी इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू ए प्लस बी, तो सी परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, ठीक है। अब यहीं पर हम एक रिजल्ट लिख देते हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। तो अगर A परपेंडिकुलर है B प्लस सी के तो A डॉट B प्लस सी इज इक्वल टू 0, B परपेंडिकुलर है C प्लस ए के तो B डॉट C प्लस ए इज इक्वल टू 0, और C परपेंडिकुलर है A प्लस बी के तो C डॉट A प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और हमारे पास क्या गिवन है, तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड 3 है, इसका 4 है, C का 5 है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमें करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 5 रूट 2, ठीक है। अब हम लोग को ये फाइंड करना है, तो इसमें एक इक्वेशन चाहिए। तो ये इक्वेशन हमने कई बार देखी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका जो स्क्वायर होता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, दिस वेक्टर टाइम्स दिस वेक्टर। बोर्ड में बहुत आप आराम से धीरे धीरे करिएगा, जैसे यहाँ ये सब कुछ कुछ गलतियाँ होती है तो आप उसको अपने नोट्स में मार्क कर सकते हैं, ताकि आप जब रिवाइज करें अपने नोट्स को आपको ध्यान रहे कि ये सब मैं छोटी छोटी गलती कर सकता हूँ, तो मैं ये ना करूँ, ठीक है। तो आप ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या हो सकता है, ये डॉट ये, ठीक है, दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई में हमने एक स्टेप लीव किया। वो कौन सा स्टेप लीव किया कि ए डॉट ए पहले लिखना चाहिए था, यहाँ मैंने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर लिखा है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मार्क्स के हिसाब से जैसे एक कॉन्सेप्ट है ऐसे बनाते हैं, पर इसको कैसे लिखना है, कैसे मॉडिफाई करना है, कौन सी लाइन लिखनी है, कौन सी लाइन नहीं लिखनी है, क्या लिखना है, ये सब आप अपनी तरह से इसको अपने आंसर को मॉडिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन के मार्क्स के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर, जो ए डॉट ए आता उसमें। तो यहाँ पर ए डॉट ए को डायरेक्ट लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, फिर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, उसी तरह ये पूरा एक्सपेंड किया है। अब यहाँ पर हमको ये रिजल्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, इन दोनों में से अगर ए कॉमन आ जाए तो ए डॉट बी प्लस सी आ जाएगा। उसी तरह इन दोनों में से बी को कॉमन ले तो ए प्लस सी आ जाएगा या सी प्लस ए, एक ही बात है। और इन दोनों में से अगर हम लोग सी को कॉमन ले तो हमारा ए प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग सी को कॉमन ले तो हमारा ए प्लस बी आ जाएगा। यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो ए प्लस बी, ठीक है। तो हम लोग रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। इनकी वैल्यूज तो 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेके हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, हमने गिवन से पुट किया मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, और ये जो 3 था हमारे पास a डॉट बी प्लस सी, बी डॉट सी प्लस ए और सी डॉट ए प्लस बी, उनका 0। 3 बार मैंने 0 लिख दिया, आप एक बार भी लिख सकते हैं। ये 1 इक्वेशन से हमने पुट किया। इसके बाद 9, 16, 25, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 50, और उसके बाद ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट आएगा, तो प्लस माइनस के साथ आता है, पर हमने प्लस लिया है क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव। ये मैग्नीट्यूड शो करता है लेंथ उस वेक्टर की, तो लेंथ निगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है, और रूट 50 हमारा 5 रूट 2 हो जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 54 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे और टॉपिक 6 स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में आगे बढ़ेंगे।